हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नाज खान B71। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे नवरत्न कंपनी क्या होती है, नवरत्न बनने के लिए क्या क्या क्राइटेरिया होते हैं, सरकार नवरत्न का दर्जा क्यों देती है, नवरत्न कंपनी को क्या क्या बेनिफिट्स मिलते हैं और भारत की प्रमुख नवरत्न कंपनियां कौन कौन सी हैं। तो वीडियो को पूरा देखिएगा क्योंकि ये टॉपिक कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स B.Com, M.Com और बिजनेस एंड इकोनॉमी तीनों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज अ नवरत्न कंपनी? नवरत्न कंपनी क्या होती है? तो नवरत्न कंपनी भारत सरकार द्वारा दिया गया एक स्पेशल स्टेटस होता है जो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स यानी PSUs यानी सरकारी कंपनियों को दिया जाता है। इन इंडिया सम पब्लिक सेक्टर enterprise are given special status by the government to improve their efficiency, autonomy and global competitiveness. One such important status is नवरत्न। नवरत्न कंपनी क्या है? तो हम सिंपल लैंग्वेज में कह सकते हैं कि जो सरकारी कंपनियां लगातार अच्छा मुनाफा कमाए, फाइनेंशियली मजबूत हो और मैनेजमेंट भी अच्छा हो, उन्हें सरकार नवरत्न का दर्जा देती है। नवरत्न का मतलब है सरकार की सबसे कीमती और भरोसेमंद कंपनी। अ नवरत्न कंपनी इज अ सेंट्रल पब्लिक sector enterprise that has been granted financial and operational autonomy by the government of India. The term Navratna literally means 9 gems, symbolizing high performing and strategically important public sector companies. These companies can take investment, joint venture, and expansion decision without seeking prior government approval within specified limits। यानी एक स्पेसिफाइड लिमिट्स है जो हम आगे पढ़ेंगे, वहां तक के एक नवरत्न कंपनी अपने इन्वेस्टमेंट, ज्वाइंट वेंचर्स और अपने बिजनेस को एक्सपांड करने के डिसीजन खुद ले सकती हैं बिना गवर्नमेंट के प्रायर अप्रूवल के, बिना गवर्नमेंट की दखल अंदाजी के खुद डिसीजन ले सकती हैं। एक स्पेसिफाइड लिमिट्स है, 1000 करोड़ तक का इन्वेस्टमेंट कर सकती हैं। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ नवरत्न स्टेटस, नवरत्न के स्टेटस का ऑब्जेक्टिव्स क्या होता है? टू इंक्रीज मैनेजरल इफिशिएंसी, टू प्रोवाइड ग्रेटर ऑटोनॉमी इन डिसीजन मेकिंग, टू हेल्प CPSEs compete at national and global levels, to reduce bureaucratic delays। तो ये ऑब्जेक्टिव्स होते हैं नवरत्न कंपनीज के। सरकारी कंपनियों को ऑटोनॉमी यानी स्वतंत्रता देना, तेज डिसीजन मेकिंग को बढ़ावा देना, ग्लोबल लेवल पे कंपटीशन के लिए तैयार करना, पब्लिक सेक्टर को प्रॉफिट ओरिएंटेड बनाना, गवर्नमेंट इंटरफियरेंस को कम करना ताकि PSU कंपनी भी प्राइवेट कंपनीज की तरह फास्ट और इफिशिएंट काम कर सके। तो ये मेन ऑब्जेक्टिव्स होते हैं नवरत्न स्टेटस के। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर नवरत्न कंपनीज की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होता है एक नवरत्न कंपनी बनने के लिए? तो सबसे पहले उसे एक मिनी रत्न कैटेगरी 1 होना चाहिए, कंपनी का शेड्यूल ए या शेड्यूल बी स्टेटस होना चाहिए, और थर्ड ये है कि पिछले 3 वर्षों में उसे लगातार मुनाफा होना चाहिए। मेन क्राइटेरिया ये है कि एक CPSE मस्ट स्कोर एटलीस्ट 60 आउट ऑफ 100 मार्क्स बेस्ड ऑन दी फॉलोइंग पैरामीटर्स। ये कुछ पैरामीटर्स नीचे दिए गए हैं, इनके बेस पे 100 मार्क्स में से इनको 60 मार्क्स स्कोर करना होता है, जिसमें नेट प्रॉफिट 30 मार्क्स, नेट वॉर्थ 25 मार्क्स, टोटल मैन पावर कॉस्ट 15 मार्क्स, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन एंड सर्विसेज 15 मार्क्स, कैपिटल एम्प्लॉयज 15 मार्क्स, यानी टोटल 100 मार्क्स का होता है, जिसमें मिनिमम रिक्वायर्ड होता है 60 मार्क्स। एक नवरत्न कंपनी बनने के लिए ये क्राइटेरिया फुलफिल करना होता है। द एडिशनली ये है कि द कंपनी मस्ट हैव 4 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर ऑन इट्स बोर्ड, 4 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होने चाहिए उसके बोर्ड में, और उसे कॉर्पोरेट गवर्नमेंट नॉर्म्स को फॉलो करना होता है। ओके, बेनिफिट्स क्या होता है एक नवरत्न कंपनी के स्टेटस का? तो नवरत्न कंपनीज एंजॉय द फॉलोइंग बेनिफिट्स।
पहला बेनिफिट्स होता है कैन इन्वेस्ट अप टू 1000 करोड़ और 15% ऑफ नेटवर्थ, यानी बिना सरकार की मंजूरी के 1000 करोड़ रुपए तक का इन्वेस्टमेंट कर सकती है, या नेटवर्थ का 15% जो कम हो उतना बिना गवर्नमेंट के परमिशन के इन्वेस्ट कर सकती है। फ्रीडम टू फॉर्म ज्वाइंट वेंचर्स एंड सब्सिडरीज, इंडिया और ब्रॉड में यानी भारत में और विदेश में ज्वाइंट वेंचर बना सकती है, नई सब्सिडरी कंपनी खोल सकती है, अथॉरिटी टू इंटर इनटू स्ट्रेटेजिक अलायंस में इंटर कर सकती है, फास्ट डिसीजन मेकिंग होता है, हर छोटे फैसले के लिए सरकार से परमिशन लेने की जरूरत नहीं होती है, इम्प्रूव्ड ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस, और फॉरेन प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट कर सकती है, इंटरनेशनल लेवल पे कॉम्पीट कर सकती है, यहाँ पे बेटर मैनेजमेंट होता है, प्रोफेशनल्स को हायर करने की छूट रहती है, सैलरी स्ट्रक्चर ज्यादा फ्लेक्सिबल होता है। तो ये सारे बेनिफिट्स मिलते हैं नवरत्न स्टेटस के। ओके, नेक्स्ट भारत की प्रमुख नवरत्न कंपनियों की बात करें तो इसमें भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड, भेल और कोल इंडिया लिमिटेड, इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड, एनटीपीसी लिमिटेड, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन, पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन, पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉरपोरेशन, शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, कंटेनर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी। List as notified by Government of India may be updated from time to time. ओके, तो ये मेजर नवरत्न CPSEs थे। ओके, जिन्हें हमने पढ़ा। आई होप यहाँ तक सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। कुल मिला के हम ये कह सकते हैं कि एक नवरत्न कंपनी भारत की इकोनॉमी की बैकबोन है, रीढ़ है। नवरत्न कंपनी प्ले अ क्रूशियल रोल इन इंडियाज इकोनॉमिक डेवलपमेंट। दे बैलेंस पब्लिक ओनरशिप विद प्रोफेशनल मैनेजमेंट, हेल्पिंग इंडिया ग्रो competitively in the global market। अब हम जान लेते हैं कि एक छोटा सा डिफरेंस क्या होता है नवरत्न कंपनी में, महारत्न कंपनी और मिनी रत्न में क्या डिफरेंस होता है। तो मिनी रत्न में इन्वेस्टमेंट की पावर होती है 500 करोड़ रुपए तक की रहती है, जबकि नवरत्न में यही लिमिट 1000 करोड़ रुपए तक का इन्वेस्टमेंट की पावर रहती है, जबकि महारत्न में 5000 करोड़ रुपए तक का इन्वेस्टमेंट आप कर सकते हैं विदाउट प्रायर अप्रूवल ऑफ द गवर्नमेंट। इन्वेस्टमेंट पावर के हिसाब से ये तीनों कैटेगरीज बनती हैं। ओके, तो दोस्तों आज की वीडियो में हमने सीखा कि नवरत्न कंपनी क्या होती है, इनके नवरत्न बनने का क्या क्राइटेरिया है, इनका क्या ऑब्जेक्टिव्स है, इसका क्या बेनिफिट्स है और इसके एग्जांपल्स पढ़ें। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं और कमेंट में बताएं अगला टॉपिक किस पर चाहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।